Hello, student. Welcome back to your channel Genius Tank. I hope you all are doing great. So start करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर एंड एलिगेशन में फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल वी आर टॉकिंग ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ना छूटे। बिकॉज मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के हमारे इस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो एक वेसल है जिसमें आपके पास मिक्सचर है, किसका बच्चों? वाटर एंड मिल्क का। ओके, एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 6 लीटर मोर देन। क्या कह रहा है कि जो वाटर की क्वांटिटी है वो मिल्क से कितनी है? 6 लीटर ज्यादा है। इट मींस इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दिया गया है? 6 लीटर। द वेसल्स एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल्स इज 3:2। मींस मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर, हम यहाँ नेम चेंज कर लेते हैं ताकि रेशो में आपसे गलती ना हो। तो पहले क्या बोला है बच्चों? मिल्क, एंड बाद में क्या कहा गया है? वाटर। ओके, सो मिल्क एंड वाटर का रेशो जो है वो कितना है? 3:2 का रेशो है। एंड डिफरेंस में कितना है? 6 लीटर है। तो यदि हम 1 रेशो की बात करें, क्योंकि यहाँ जो मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस है रेशो में वो कितना है? 1 रेशो। सो आपके पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल्स टू 6 लीटर। राइट? क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ आया कि एक वेसल है जिसमें मिक्सचर है किसका? मिल्क एंड वाटर का। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 6 लीटर मोर देन वाटर। तो मिल्क की क्वांटिटी उस वेसल्स में कितनी ज्यादा है? जितना भी उसमें पानी मिला है उससे 6 लीटर ज्यादा है। इट मीन्स हम मिल्क और वाटर के डिफरेंस की बात करें तो वो लीटर में कितना है? 6 लीटर। ना आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है उस वेसल में दैट इज 3:2। तो रेशो में कितना है? 3:2। तो हमने क्या किया? रेशो में डिफरेंस देखा, तो हमने देखा रेशो में डिफरेंस है 1 रेशो का एंड क्वांटिटी में डिफरेंस है 6 लीटर का। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 लीटर। नाउ हम इस कंटेनर में यदि मिल्क की बात करें सो 3 रेशो, इट मीन्स 3 into 6 विच इज 18 लीटर। करेक्ट? तो हमारे पास मिल्क कितना आ गया बच्चों? 18 लीटर। एंड वाटर कितना है? 2 रेशो, सो 2 into 6 मीन्स 12 लीटर वाटर इज देयर इन दी कंटेनर। ठीक। नाउ अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ 50% मिक्सचर इज टेकन अवे। मीन्स हमारे पास जो ये टोटल मिक्सचर है 18 लीटर एंड 12 लीटर को प्लस कर दे तो हमारे पास उस कंटेनर में मिक्सचर आ जाएगा। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि 50% मिक्सचर यदि हम टेकन अवे, बाहर ले ले, तो जो क्वांटिटी है उस मिक्सचर में बची वो फाइनल मिक्सचर में मिल्क की कितनी है हमें वो बताना है। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेम्बर हियर कि 50% मिक्सचर यदि आप किसी कंटेनर में से निकाल रहे हैं, वो मिक्सचर किसी भी चीज का हो सकता है, तो जो क्वांटिटी है आपकी इन दोनों में से ही 50% क्या होगा आपका? कम होगा। यदि हमसे, यस स्टूडेंट, सो वी आर हियर विद अवर क्वेश्चन कि क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि इफ 50% मिक्सचर इज टेकन अवे, राइट? सो इस मिक्सचर में से जब हम 50% क्वांटिटी को निकालेंगे तो उसका इफेक्ट दोनों ही प्रोडक्ट पे होगा। मींस मिल्क से भी 50% आपको क्वांटिटी से आउट करना है एंड वाटर की क्वांटिटी से भी आउट करना है। तो यदि 50% की बात करें, मींस यदि हम मिल्क आउट कर रहे हैं तो 50% मीन्स 50/100, एंड आपको पता है फ्रैक्शन में 50/100 मीन्स 1/2। सो 18 लीटर का हाफ आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 लीटर। ये हो गया मिल्क। एंड वाटर की बात करें तो वाटर है आपके पास 12, उसका 50% मीन्स 12/2 विच इज 6 लीटर। करेक्ट? नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, मिल्क का फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 लीटर। एंड यदि आपसे वाटर पूछे तो आप उसे आंसर कर सकते हैं 6 लीटर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिक्सचर परसेंट में आपको बाहर करना है, राइट, यू आर टेकिंग अवे एनी परसेंट फ्रॉम द मिक्सचर, सो उस परसेंट का इफेक्ट उस दोनों ही क्वांटिटी पे पड़ने वाला है जो उस मिक्सचर में प्रेजेंट है।
क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड आप ऑब्जर्व करेंगे कि रेशो के जो रूल्स पड़े थे वो रूल आपको यहाँ काम आ रहे हैं। इट मीन्स द रेशो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोज स्टूडेंट हु जॉइन अवर सेशन टुडे ओनली, सो आप हमारे प्रीवियस सेशन पे जाइए, रेशो के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल वहां भी हमने बात की है। तो आप वहां से हमारे रेशो टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज रेशो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक। नाउ वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वेसल कंटेन ए 150 लीटर ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर का क्वांटिटी कितना हो गया है बच्चों? 150 लीटर, राइट? अब ये मिक्सचर किसका है? अगेन द मिक्सचर इज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच 40% वाटर। इट मीन्स इसमें जो वाटर है वो कितना है? 40%। सो आपको पता है परसेंट हमेशा 100% होता है। तो यदि 40% क्या है? वाटर, मीन्स रिमेनिंग जो 60% है वो हमारा उस मिक्सचर में क्या होगा? मिल्क होगा। नाउ हम परसेंट से रेशो में कन्वर्ट करना भी जानते हैं, तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3:2। क्लियर है? आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। चलिए, अब हमारे पास क्वांटिटी आ गई है, किसकी? टोटल वैल्यू आ चुकी है। देन हमारे पास परसेंट भी है एंड रेशो भी है। अब क्या करना है हमें? देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्स लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। अब इस 150 लीटर में से एक्स लीटर मिक्सचर आपने क्या कर दिया है? आउट कर दिया है। अब जब भी हम किसी वैल्यू को या किसी अमाउंट को आउट करते हैं तो हमने रूल्स में पढ़ा है कि रेशो पर कुछ भी इफेक्ट आपका नहीं आता। इट मींस मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है, जो इनिशियल रेशो है 3:2, वही रेशो बना रहेगा। मींस 3:2 विल बी एज इट इज। करेक्ट? नाउ एक्स लीटर मिक्सचर आपने क्या किया? बाहर ले लिया। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 150 लीटर कितना है? टोटल रेशो के बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो एक्स क्वांटिटी आपने बाहर की है उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है दैट इज 12 लीटर। मींस रेशो में यदि 2 रेशो है एंड क्वांटिटी में 12 लीटर है तो आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1 रेशो की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 6 लीटर। तो एक्स कंटेनर, जो एक्स अमाउंट आपने बाहर किया है, उसमें 3 रेशो की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? मिल्क की 3 × 6 विच इज 18 लीटर। एंड वाटर की यदि हम बात करें तो वो है 2 रेशो विच इज 6 × 2 इक्वल्स टू 12 लीटर। सो हमारा x का वैल्यू, यदि किसी ने कहा कि x वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 18 लीटर प्लस 12 लीटर को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 लीटर। राइट? तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। सो 150 लीटर में से 30 लीटर आपने क्या कर लिया था? इस कंटेनर से हटा दिया था। नाउ आगे क्या कहा है? poured into vessel B which already contain x liter of water। ओके, तब आपके पास x की वैल्यू है विच इज 30। तो क्या हुआ है? एक कंटेनर है B, आपने क्या किया है? इस x लीटर को इस कंटेनर में तो डाल ही दिया है। ओके, एंड ऑलरेडी इस वेसल में x लीटर अमाउंट है, तो x की वैल्यू आप अभी लेकर आए विच इज 30 लीटर। मीन्स ये 30 लीटर तो ऑलरेडी है। एंड जो x आपने A में बाहर किया था, एक्स A वेसल से, उसे भी B में पॉर कर दिया। तो यदि A का जो x लीटर आपने बाहर निकाला था उसमें आपके पास मिल्क है 18 लीटर एंड वाटर कितना है बच्चों? 12 लीटर। तो यदि मैं बोलूं कि इस B वेसल में मिल्क कितना है लीटर में एंड वाटर कितना है लीटर में, तो आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे मिल्क, मिल्क तो सिर्फ 18 लीटर ही है, बिकॉज बी में तो ऑलरेडी क्या था? वाटर प्रेजेंट था। राइट? क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? बी वेसल विच ऑलरेडी कंटेन एक्स लीटर ऑफ वाटर एंड एक्स में लीटर कितना इक्वल है हमारा? 30 लीटर। इसीलिए हमने यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी लिखी? 30 लीटर। एंड ये 30 लीटर क्या है? वाटर। सो वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 30 लीटर, जो एक्स आया है आपका वो,
प्लस इस एक्स से जो हमने ए कंटेनर वाले एक्स की वैल्यू को इसमें पोर किया, उसमें जो वाटर था हमारा वो था 12 लीटर। इट मींस टोटल वाटर इस कंटेनर में कितना हो गया, 42 लीटर। आई होप यहाँ किसी को डाउट नहीं होगा। एक बार और लैंग्वेज पढ़ के हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली बच्चों, विच इज इक्वल्स टू 30 लीटर। अब इस 30 लीटर मिक्सचर में आपके पास 18 लीटर जो है वो है मिल्क एंड 12 लीटर जो है वो क्या है, वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि एक बी वेसल है जिसमें एक्स लीटर ऑफ क्वांटिटी का वाटर ऑलरेडी है। तो एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी वो है 30 लीटर। सो एक्स लीटर ऑफ वाटर मींस 30 लीटर ऑफ वाटर उस बी वेसल में ऑलरेडी है। और ये जो एक्स हमने ए वेसल से मिक्सचर निकाला, इस मिक्सचर को भी हमने इस बी कंटेनर में पोर कर दिया या फिल कर दिया। तो यहाँ पर जब हमने इस एक्स लीटर को पोर किया तो उसमें उस मिक्सचर में 18 लीटर था मिल्क एंड 12 लीटर क्या था, वाटर। अब बी में पहले से कोई मिल्क नहीं था तो मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो मिल्क विल बी 18 लीटर एज इट इज। एंड वाटर कितना हो जाएगा, मिक्सचर का 12 लीटर, एंड ऑलरेडी जो बी वेसल में वाटर था दैट वाज 30 लीटर। सो 30 लीटर एंड 12 लीटर को जब आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट 42 लीटर टोटल वाटर। Clear, students? Now, what question is asking? Find the difference between quantity of water and milk in resultant mixture of vessel B. तो इस vessel B में मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस मींस आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा, राइट। सो 42 लीटर से आप 18 लीटर जैसे ही माइनस करेंगे सो यू विल गेट द आंसर विच इज 24 लीटर। सो क्या डिफरेंस है यहाँ पर, 24 लीटर जो है अमाउंट का डिफरेंस है वाटर एंड मिल्क में। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आपको घुमा दिया गया है, दैट इज वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड फॉर सम स्टूडेंट। लेकिन लाइन बाय लाइन अब आप जिसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक बार और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वेसल ए कंटेन्स 150 लीटर ऑफ मिक्सचर। तो ये ए कंटेनर में था 150 लीटर ऑफ मिक्सचर। नाउ उसमें वाटर का परसेंट हमें गिवन था विच इज 40 लीटर। सो हम जानते हैं 100% हमारा परसेंट होता है। तो यदि 40 लीटर वाटर है इट मीन्स रिमेनिंग 60% उसमें क्या होगा, मिल्क होगा। नाउ इस परसेंटेज से ही हमने रेशो फाइंड कर लिया जो कि आप हमारे प्रीवियस सेशन में सीख चुके हैं। सो 3:2 हमें रेशो मिला। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि x लीटर मिक्सचर हमने इस कंटेनर से क्या कर लिया, बाहर कर लिया। सो रूल्स में हमने पढ़ा है कि यदि आप किसी अमाउंट ऑफ मिक्सचर को बाहर करते हैं तो आपके रेशो में कोई डिफरेंस नहीं आता। रेशो जो इनिशियल था वही इनिशियल रेशो हमें मिलता है। सो रेशो विल बी 3:2 अगेन। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि जो एक्स लीटर जो आपने मिक्सचर बाहर किया है उसमें जो वाटर क्वांटिटी है दैट इज 12 लीटर। सो रेशो में हमारे पास था 2 रेशो एंड क्वांटिटी में था 12 लीटर। सो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 6 लीटर। नाउ हमने मिल्क की क्वांटिटी निकाल ली विच इज इक्वल्स टू 18 लीटर एंड वाटर की क्वांटिटी 12 लीटर। नाउ इस टोटल एक्स जो हमने निकाला तो वाटर एंड मिल्क को ऐड करके हमने निकाल लिया 30 लीटर। नाउ ये 30 लीटर हमने एक कंटेनर बी में डाल दिया जिसमें ऑलरेडी एक्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट था। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यहीं से हमने फाइंड की कि एक्स की वैल्यू क्या है, 30। इट मींस कंटेनर बी में 30 लीटर पानी पहले से प्रेजेंट था एंड हमने ये मिल्क एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसे भी ऐड कर दिया। सो मिल्क पहले से नहीं था तो दैट 18 लीटर विल बी एज इट इज इन द मिल्क एंड वाटर जो 30 लीटर पहले से था एंड हमारे मिक्सचर में 12 लीटर था तो दोनों को ऐड करने पर हमें मिला 42 लीटर ऑफ वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग what is the difference between this milk and water in the final mixture of vessel B? So 42 liter water हमें मिला and milk was 18 liter, दोनों का डिफरेंस किया so we got the answer that 24 लीटर जो है उस vessel B में resultant mixture है दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी वे में समझ आए होंगे। सो टेक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस दिस बिकॉज द मिक्सचर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, योर एकेडमिक्स एंड एंट्रेंस एग्जाम।
सो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ, सीखिए हर दिन कुछ नया हमारे साथ जुड़कर और स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने टॉपिक को। बिकॉज मैथ्स इज वर्किंग एवरीवेयर एंड मैथ्स इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए और अपना सिलेक्शन 100% सिक्योर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Thank you so much, everyone.